हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। आज हम लोग फिर से एक इंटरव्यू के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हाल ही में 64th बीपीएससी में इंटरव्यू हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिस बंदे का इंटरव्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उसका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था। ओके दोस्तों, तो क्या है कि उसका सेकंड शिफ्ट में था और इसका 10 जनवरी को इंटरव्यू था। ठीक है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा गया है कि क्वेड क्या था। ठीक है ना, तो ये तो आसान हो गया। क्वेड क्या था? जो ग्रुप ऑफ कंट्री है, जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया और जापान हो गया, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में जो ग्रुप बना रहा है उसको क्वेड कहते हैं। तो क्वेड क्या था, डेट इज इजी क्वेश्चन। और पॉलिटिकल साइंस वाले से और खासकर अगर करंट न्यूज अगर आप पढ़ रहे हैं आप, तो ये आपको पता होना चाहिए क्वेड क्या था। ओके, तो इसको हम इजी क्वेश्चन में लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था कि हाल में ही चीन ने कौन सा नाव भारत का पकड़ा था। जो एक नाव भारत का पकड़ लिया था, उसका क्या है कि उसका नाम बताना था। ठीक है ना, उस शिप का नाम बताना था। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि उसमें बैठे लोगों का भी नाम बताना है। मतलब जो शिप में जो नाव पकड़ा था, उसमें जो जो लोग बैठे थे जिसको चाइना ने पकड़ा, उसका भी नाम बताना है। तो डेट इज़ हाई लेवल ऑफ डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये जनरली किसी को याद नहीं होता है, लेकिन पूछ लिया है। मैं भी हो सकता है कि उस दिन ये न्यूज़ में रहा हो इसलिए पूछ लिया हो। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है कि भागलपुर का गोलाई कितना किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, भागलपुर का गोलाई कितना किलोमीटर है। हमको समझ में नहीं आया कि फोर्थ क्वेश्चन क्यों पूछ लिया। पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, लेकिन है क्या कि वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ना आपका नाम पूछा जाएगा, ना आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, ना आप कौन से ज़िले में रहते हो ये पूछा जाएगा, कहाँ से आए हो ये भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इस भाई से पूछ लिया कि भागलपुर के गोलाई कितना किलोमीटर है, तो वो तो किसी को नहीं पता होगा। हमसे पूछता तो हमको भी नहीं पता होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में। क्वेश्चन नंबर फाइव इससे हॉबीज से पूछा है। अब भाई ने हॉबीज़ में पता नहीं क्या बोल दिया, पेंटिंग वगैरह ये सब बोला होगा थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए, तो इनकी टांग खींच लिया गया। हॉबीज़ में इसने पूछा कि हॉबीज़ में इनसे पूछा गया कि हॉबी से लू बेंची कौन सा फोटो के बीच में सिग्नेचर किया है और घोड़े के कौन से टांग पर किया है। समझ रहे हो दोस्तों? ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्वेश्चन का लेवल क्या है। हॉबी से लू बेंची कौन सा फोटो के बीच में सिग्नेचर किया है और घोड़े के कौन से टांग पर किया है। ओके दोस्तों, सिक्स क्वेश्चन इससे पूछा गया, बिहार का प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। ये तो आसान है, ये तो इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन पूछा है उससे, बिहार विकसित है, बिहार को विकसित करने के लिए कारण बताइए आप। मतलब अगर बिहार को डेवलप करना चाहते हैं आप, बिहार को अगर डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसका कारण बताइए। ठीक है। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन साउथ चाइना सी से पूछा गया है। अब पॉलिटिकल साइंस है तो साउथ चाइना सी तो इम्पोर्टेंट होता ही है कि साउथ चाइना सी में जो अभी 2-3 साल पहले जो न्यूज़ में चला था साउथ चाइना सी, उसके बारे में बताइए। जो यूनाइटेड नेशन का जो अनक्लॉज जो है उसका एक डिसीजन आया था। अनक्लॉज को साउथ चाइना सी मानने से मना, इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया था। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका डिसीजन मानने से मना कर दिया था। तो साउथ चाइना सी के कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट है, क्यों डिस्प्यूट है, चाइना का साउथ चाइना सी पर क्या कहना है, कोई हिस्टोरिकल जो चाइना अपना ब्लेम बताता है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है तो बोलता है पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन उससे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको हम हार्ड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब नेक्स्ट हो गया कि इस पॉलिटिकल साइंस वाले भाई से नाइन्थ क्वेश्चन पूछा शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है ना, शेरशाह सूरी के बारे में पूछ लिया कि बिहार में कहाँ से कहाँ, बिहार में कहाँ कहाँ से उनका क्या बोलते हैं नाम है, एक मिनट। बिहार में कहाँ कहाँ से वो शेरशाह सूरी के बारे में, बिहार में कहाँ से वो फेमस है। और जो जैसे सहरसा वाला जो रीजन हो गया वो वहाँ से पूछ दिया। और उसके जो बैटल्स वगैरह थे उसके बारे में पूछा। ठीक है दोस्तों। और शेरशाह सूरी का जो टॉम है इसके बारे में पूछा। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें कोई अगर आप स्टूडेंट हो प्रिपरेशन करते हो तो यू कैन आंसर इट। ठीक है। 10वां क्वेश्चन पूछता है कि आप लोग जब घूमते हैं तो क्या बातें करते हैं। मतलब आप अगर फ्रेंड के साथ घूमते हो, ठीक है ना,
फ्रेंड्स के साथ घूमते हो तो क्या बात करते हो, ठीक है ना। ओके, ये भी मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग वहाँ लगाने वाला तो है नहीं, जो बात करते हो बता दो। एक अगला क्वेश्चन पूछता है कि लड़की के बारे में भी बात करते हो क्या, सच बोलिएगा। तो जनरली नहीं होता है, हम लोग दोस्त लोग घूमते रहते हैं तो जैसे 5-10 के ग्रुप ही, जो 5-10 का जो ग्रुप होता है उसमें एक कोई एक शैतान टाइप का होता है, तो जो हमेशा कमेंटबाजी करना स्टार्ट कर देता है, हर ग्रुप में होता है ना। तो इसीलिए पूछा है कि जब घूमते हैं तो लड़की के बारे में भी कुछ बात करते होंगे, सच बोलिएगा, ठीक है ना। तो भाई साहब ने क्या जवाब दिया है तो हमको पता नहीं है, हम उनसे पूछे भी नहीं, इंसिस्ट भी नहीं किए कि अरे भाई इसमें क्या जवाब दिए हो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मीडिया, हाँ हाँ, मनरेगा, क्वेश्चन नंबर 12, मनरेगा के मजदूर कौन से काम करते हैं। ओके, तो जो मनरेगा में खासकर अब कोविड-19 के बाद देखा जाए, तो कोविड-19 के बाद देखा जाए तो जो वर्कर्स का जो प्रॉब्लम हुआ था, खासकर बिहार और यूपी में जो लेबर क्राइसिस हुआ था, उसमें काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे, तो उस समय मनरेगा ही था जो सबकी जान बचाई थी। और सरकार मनरेगा में काफ़ी कुछ बहुत सारे पैसे दिए, और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का एक जरिया बना मनरेगा, जिससे कुछ ना कुछ जो लेबर से उनको फ़ायदे हुए। तो यही में बताया गया है कि मनरेगा में मजदूर कौन से काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पर काउंटर क्वेश्चन किए गए मनरेगा से, कि मनरेगा कब आया था, इसमें क्या क्या काम होता है, ठीक है ना, कब कब काम किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ठीक ठाक है, उसमें हम कुछ ज़्यादा सोच भी नहीं सकते, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का है नहीं। और उन लोग भी दिफ्त में जाए जो इस क्वेश्चन में गए नहीं थे। 13th क्वेश्चन क्या है ना, कि मीडिया क्या आज सिर्फ सरकार के पक्ष में लिखते हैं, ये हमसे भी क्वेश्चन पूछा था। हमसे मेरे से टीआरपी वाला इशू पूछ लिया था, और उसके बाद सेकंड कि आपको नहीं लगता है कि सारे मीडिया एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के गुण गाते हैं, डेट इज़, मतलब उनको उन्होंने बुलवाना चाह रहे थे मुझसे, उन्होंने बोलना चाह मतलब दे आर इंसिस्टिंग मी टू से अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब गोदी मीडिया वाला जो केस चल रहा है उसके बारे में उन्होंने मेरे से बात बहुत मेरे को प्रेशराइज किया था बोलने के लिए। तो एक क्वेश्चन न्यूज़ में था, इसमें ये सेल्फ असेसमेंट वाला क्वेश्चन है, वो आपको बताना होगा वो अपने दिमाग से कि मीडिया आज क्या आज सिर्फ सरकार के पक्ष में लिखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया में अगर देखा जाए तो जर्नलिज्म भी आ जाता है, उसके बाद न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको एक बैलेंस आंसर देना होता है इसमें, ठीक है। अब देखो, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था ना, हॉबी से लू बेंची कौन सा फोटो के बीच सिग्नेचर किया था, घोड़े के कौन से टांग पर किया था, ये उसके हॉबी से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन क्या था मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका हॉबीज़ पेंटिंग वेंटिंग होगा तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा होगा। तो उसी से 14वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि घोड़े के बनाने में कौन सा कलर का इस्तेमाल हुआ है। जो पेंटिंग, जो घोड़ा के जो पैर पर साइन किया गया था, तो जो घोड़ा का जो पेंटिंग बनाया गया उसमें कौन सा कलर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। तो उससे ये 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं उससे पूछा कि यार भाई ये तो हाई लेवल ऑफ मतलब अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, जैसे हॉबीज़ में तुमने खुद अपने इतना डिफिकल्ट वाला हॉबीज़ पूछ दिया। और भागलपुर का गोलाई कितना है ये तो हमको भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता होगा यार, अपने डिस्ट्रिक्ट का पता होता है, सब पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट का कौन पता करता है। उसके बाद जो नाव में बैठा था उसके नाव का नाम पता कर लेगा, उसमें बैठे बैठे कितने लोग थे उसका नाम क्या है ना, ये तो अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। तो एक तो उस पर प्रेशराइज बनाया जा रहा था, प्रेशर टैक्टिक्स वाला जो कंसेप्ट होता है। और सेकंड क्या है कि मैं उससे पूछा कि सारे का जवाब दिए क्या, तो बोलता है नहीं भाई सारे का जवाब नहीं दे पाया। तो हो सकता है अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा, उन लोगों ने क्या इंटरप्रेट किया होगा तो भगवान जाने, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का एक इंटरव्यू का मुझे मिला था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ इनकमिंग इंटरव्यू, जिसका 64वां चल रहा है और जिसका 65वां में आने वाला है, उसको शायद हेल्प मिल सके। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अपडेट विथ करंट अफेयर्स हमेशा अपडेट रहिएगा, न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ते रहिएगा, विदाउट न्यूज़पेपर आपको सुसाइडल हो सकता है इंटरव्यू में जाना। ओके दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए, तो धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।